अगर कोई और डाउट हो या बहुत सारे भाई मेरे से पूछते हैं आप अपने जो फोन्स परचेस करते हो रिव्यू करने के बाद क्या करते हो, मैं सिंपली इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालता हूँ, वहां पे फोन सेल कर देता हूँ। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अब इसका सोल्यूशन क्या है, आपको क्या करना चाहिए, उस पे आता हूँ। आई एम श्योर आपके मन में भी कुछ इस तरीके के सवाल आते होंगे। तो क्या हाल है मेरे भाइयों के, सब बढ़िया है ना। देखो ये जो वीडियोस होती है ना, इनमें मैं स्मार्टफोन से रिलेटेड बात करता हूं, लेकिन ज्यादातर मेरी कोशिश होती है कि इन वीडियोस में ना थोड़ा सा एक पर्सनल टच दिया जाए, एक कनेक्ट कर पाऊं मैं आपसे, और मैं आपके काफी सारे डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। चाहे आपका क्वेश्चन पिक हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन ये वीडियो एंड तक देखना, मजा आएगा। थोड़ा टाइम लेके बैठना, चाय कॉफी कुछ भी मंगवा लो और उसके बाद देखोगे तो ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो Q&A वीडियो है, पहला क्वेश्चन पिक करते हैं। अर्पित भाई ने पहला क्वेश्चन पूछा है। भाई कह रहे हैं प्लीज रिप्लाई, 25 से 28,000 का बजट है, इन्हें अच्छा कैमरा और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, ज्यादा गेमिंग नहीं करते और कह रहे हैं कि कैमरा भी ज्यादा यूज नहीं करते, बट जब भी फोटोज क्लिक करे तो फोटोज ठीक ठाक आ जाए। स्टूडेंट हूँ, 10,000 का फोन यूज कर रहा हूँ, अभी पहली बार एक्सपेंसिव फोन लेने का प्लान है भाई का। आप बहुत सारी वीडियोस देख लोगे ना अगर यूट्यूब पे, तो कंफ्यूज होके एक गलत फोन ही परचेज करोगे। मेरा ऐसा मानना है प्राइस हाइक के बाद अंडर 40,000, स्पेशली अंडर 35,000 कैमरा के पीछे मत भागो। अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिल जाए, अच्छे हैप्टिक्स मिल जाए, परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाए, फोन ज्यादा हीट ना हो, डिस्प्ले बढ़िया हो, ऐसा एक फोन ले लो। और 28,000 भी छोड़ो, 25,000 रुपए के अंदर आपको Realme P3 Ultra का 256GB वेरिएंट मिल जाएगा। क्वाड कर्व डिस्प्ले आती है। एक ये नेगेटिव पॉइंट हो सकता है अगर आपको टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई करने की आदत है तो, क्योंकि वहां पे फिर वो थोड़े UV वाले ग्लास अप्लाई करने पड़ेंगे। इसके अलावा Realme P3 Ultra बेस्ट ऑप्शन है, इससे अच्छा आपको फोन मिलेगा ही नहीं। मैं आपको बताऊं, आपने OnePlus Nord CE5 और Moto Edge 70 ये दो फोन्स मेंशन करे हैं, इनमें आप कंफ्यूज्ड हो। Moto Edge 70 को इग्नोर कर दो, वो मत परचेस करना। Motorola थोड़ा सा ना जब सॉफ्टवेयर अपडेट्स देता है तो कई बार चीजें ऊपर नीचे कर देता है। OnePlus Nord CE5 की तरफ एक बार को आप जा सकते हो, बट वहां पे हैप्टिक्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको कर्व डिस्प्ले नहीं चाहिए देन OnePlus, अदरवाइज Realme P3 Ultra। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Samsung S24 Plus यूज कर रहा हूँ, चार्जिंग स्पीड काफी स्लो हो गई है अपडेट के बाद, कैमरा क्वालिटी भी नहीं है। कई बार ब्रांड्स ऐसा करते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट देने के बाद कैमरा क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। और Samsung के आप S सीरीज में कोई भी फोन देख लो, S26 Plus भी देख लो जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, भाई देखो Samsung अब अच्छे कैमरा फोन्स नहीं दे रहा। इवन गूगल पिक्सल का भी हाल थोड़ा बुरा ही है। तो आप सैमसंग से ना अच्छे कैमरास की उम्मीद मत रखो। हाँ, हो सकता है कि पहले से कैमरा और डाउनग्रेड हो गया हो अपडेट के बाद, वो एक पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। सभी स्मार्टफोन ब्रांड्स के साथ रहती है, तो पूरी तरीके से हम किसी ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। रिसेंटली हमने OnePlus के भी एक फोन के साथ देखा है, उस पर आऊंगा मैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है, आपको क्या करना चाहिए, उस पर आता हूँ। आप मुझे सिंपली ट्विटर पे या फिर X पे एक ट्वीट कर दो, मैं सैमसंग को टैग करते हुए, आप भी सैमसंग को टैग कर देना और रीट्वीट कर दूंगा। भाई मेरा बजट ही 35 से 40K है, एनी रिकमेंडेशन? बिल्कुल, दो अच्छे ऑप्शंस देता हूं आपको मैं। अगर आपको थोड़ी कैमरा क्वालिटी अच्छी चाहिए एंड बेसिक यूजेज है, बहुत ज्यादा इंटेंस गेमिंग नहीं करनी, देन आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए Nothing Phone 4a Pro। उसके कैमरा में यस कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं, बट OnePlus Nord 6 जो मेरी अगली रिकमेंडेशन है आपको, स्पेशली अगर आप गेमिंग ज्यादा करते हो, परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर चाहिए, देन आप OnePlus Nord 6 पे जा सकते हो। OnePlus Nord 6 में कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी। अब इसी से रिलेटेड सोहम दास ने भी एक क्वेश्चन पूछा है मेरे से, भाई आपके रिकमेंडेशन से OnePlus Nord 5 परचेस किया था, मस्त चल रहा है, अब OnePlus Nord 6 लॉन्च हो गया है, सब यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि इसका कैमरा पहले से इंप्रूव हुआ है, जबकि कैमरा सेंसर डाउनग्रेड हुआ है। Nord 5 में LYT 700 था, Nord 6 में LYT 600 है। देखो यूट्यूबर्स ने तो ये भी कहा था कि OnePlus 15 का, इनका जो फ्लैगशिप फोन है, उसका कैमरा OnePlus 13 से बेटर है, या फिर कैमरा क्वालिटी बहुत कमाल की है। सच्चाई क्या है हम सबको पता है। तो अगर कोई यूट्यूबर कुछ बोल भी देता है तो आपको खुद अपना दिमाग लगाना है, और आपने बहुत अच्छा कैमरा की आप नॉलेज भी रखते हो ना। तो देखो कैमरा क्वालिटी OnePlus Nord 5 की कोई बहुत कमाल की है, और OnePlus Nord 6 में कैमरा सेंसर ही डाउनग्रेड हो गया, तो उससे वैसे भी ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। मेरे को ना यार अपनी थर्ड आई सर्जरी के लिए हैदराबाद आना पड़ गया, इस वजह से ना OnePlus Nord 6 का जो कैमरा कंपैरिजन वीडियो है वो थोड़ा डिले हो गया। रिकवरी कर रहा हूँ, कोशिश करूंगा जल्द से जल्द कैमरा कंपैरिजन वीडियोस दोबारा से स्टार्ट कर दो। थोड़ा सपोर्ट चाहिए बस, सब्सक्राइब ठोक दिया करो, वीडियो को लाइक कर दो, लेके आऊंगा कैमरा कंपैरिजन। ऐसा ही एक सवाल मैंने और लिया है, जल्दी से जवाब दे देता हूँ। OnePlus Nord 6 लूं या Poco X8 Pro Max, वैल्यू फॉर मनी कौन सा है? Poco X8 Pro Max अच्छा फोन है, अगेन कैमरा क्वालिटी ना OnePlus की अच्छी है ना Poco X8 Pro Max की अच्छी है,
तो ऐसे में आप हमेशा पिक किया करो फोन की सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कौन सा ब्रांड बेटर देता है उस बेसिस पे। तो OnePlus Nord 6 में यहाँ पे पिक करूंगा। Poco X8 Pro Max में अगेन वही पुरानी एक दिक्कत चलती आ रही है कि कई बार नोटिफिकेशंस थोड़ी सी डिलेड हो जाती हैं, कई बार व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह मिस हो जाते हैं, और ओवरऑल भी जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो ज्यादा क्लीन, ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा OnePlus में। तो मेरी रिकमेंडेशन है Nord 6। अब नेक्स्ट सवाल ना पूछा तो अजय भाई ने है, बट ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। आई एम श्योर आपके मन में भी कुछ इस तरीके के सवाल आते होंगे। प्लीज सजेस्ट अ गुड कॉम्पैक्ट कैमरा फोन विद टेलीफोटो लेंस, बजट अप टू 50K। इनका बजट 50,000 है और इनको मेंशन करना पड़ रहा है कि इनको अच्छा कॉम्पैक्ट फोन चाहिए जिसमें टेलीफोटो लेंस भी हो। 50,000 रुपए इतना बड़ा अमाउंट है, लेकिन प्राइस हाइक के बाद ये सैमसंग A57 जैसे कुछ फोन्स हैं 55,000 रुपए के लॉन्च हो रहे हैं, इनमें सारा टेलीफोटो लेंस तक नहीं है। मतलब यार ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये 50,000 का बजट है ना भाई, तो देखो कॉम्पैक्ट फोन तो नहीं मिल पाएगा, बट Vivo X200T में आपको एक अच्छा टेलीफोटो लेंस मिल जाएगा। 53,000 का फोन है, 256GB वेरिएंट आता है, कैमरा क्वालिटी भी अच्छी है, ओवरऑल भी फोन काफी अच्छा है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा भाई, ठीक है 50,000 का बजट है, कम नहीं होता ये अमाउंट। अगर आप मेरे से पूछो कि इससे भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन कौन सा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा Vivo X300 आपके लिए परफेक्ट रहेगा। बिकॉज वो प्रॉपर कॉम्पैक्ट फोन है, दूसरा उसका टेलीफोटो लेंस मच बेटर इमेजेस कैप्चर करता है कंपेयर टू Vivo X200T। Vivo X200T का भी कैमरा बहुत अच्छा है 53,000 के हिसाब से, बट Vivo X300 की तो बात ही अलग है। अब मानो का भी बजट 50 से 55,000 है और न्यू अपकमिंग फोन्स में से एक बेस्ट कैमरा फोन पूछना चाह रहे हैं भाई। न्यू अपकमिंग कैमरा फोन 50 से 55,000 में कोई नहीं आने वाला। इनफैक्ट जो न्यू फोन्स लॉन्च हो रहे हैं उनका प्राइस तो मेरी समझ से ही बाहर है। कुछ महीने पहले Vivo X200T लॉन्च हुआ है, 53 का इजीली मिल जाता है, वरना 55 का भी मिले तो वो बेस्ट रहेगा। उससे अच्छा कैमरा फोन आपको चाहे कोई भी नया फोन लॉन्च हो जाए नहीं मिलेगा। तो आपको डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ Vivo X200T परचेज करना चाहिए। बजट थोड़ा ज्यादा हो तो 64,000 में Oppo Find X9 ले लेना। नेक्स्ट सवाल रितेश ने पूछा है, भाई सैमसंग कुछ अच्छा छोड़ो लिखा है। नहीं, मेरा दिमाग सही है भाई, तुम कुछ भी लिख देते हो ना आजकल कमेंट्स में, तो थोड़ा सोच के हंसी आ जाती है। अपकमिंग Oppo Find X9 Ultra का वेट करना चाहिए या फिर 92,000 में Oppo Find X9 Pro परचेज कर लो। बेसिकली ये जानना चाहते हैं। मैं खुद Oppo Find X9 Pro यूज कर रहा हूँ इस टाइम पे, कमाल का फोन है। और 92,000 में ट्रस्ट मी अमाउंट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर किसी को अच्छा कैमरा फोन चाहिए देन ये फोन टोटली वैल्यू फॉर मनी है। मेरे को पता नहीं कितने मंथ्स हो गए इसको यूज करते हुए और मैं इसके अलावा कोई और फोन पे स्विच ही नहीं कर पा रहा। जो अपकमिंग Oppo Find X9 Ultra है उसका प्राइस काफी ज्यादा रहने वाला है और आई एम नॉट श्योर कि उसके कैमरास प्राइस को जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं। यस, उसमें इंप्रूवमेंट की अगर बात करूं तो एक नया और बेटर मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर के साथ वो लॉन्च होगा। लेकिन जब Oppo Find X9 Pro की कैमरा क्वालिटी ऑलरेडी इतनी ज्यादा कमाल की है, देन Find X9 Ultra के लिए 20,000, 30,000 या 40,000 तक भी आजकल प्राइस जा सकता है। तो इतने पैसे एक्स्ट्रा स्पेंड करना वर्थ है या नहीं, वो टेस्ट करके ही बेटर बता पाऊंगा। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि Oppo Find X9 Ultra का कैमरा कंपैरिजन जैसे ही फोन लॉन्च होगा मैं फर्स्ट सेल से पहले ही अपलोड कर दूंगा। ये सवाल मैंने जान के पिक करा है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी करी है Nothing Phone 4a Pro के साथ OnePlus 13 का लेटेस्ट अपडेट के बाद कैमरा कंपैरिजन करा है। What about OnePlus 13 still available at 61K? Can it compete with Vivo X300 and Oppo Find X9? Main priority is software over camera. Vivo X300 से बेटर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको OnePlus 13 में मिलेगा, लेकिन मैं आपको Oppo Find X9 रेकमेंड करूंगा। ट्रस्ट मी, Oppo Find X9 ओवरऑल एक मच बेटर फोन है। OnePlus 13 में लेटेस्ट अपडेट के बाद कैमरा क्वालिटी बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गई है। दूसरी चीज, जो लेटेस्ट अपडेट आया है Oxygen OS 16 का और ये जो Color OS 16 है, इस अपडेट के बाद Oxygen OS और Color OS में जो डिफरेंस था वो बहुत माइन्यूट सा रह गया है। मतलब साइड बाय साइड मैं जब दोनों फोन्स को यूज करता हूं तो इतना फर्क ही नहीं पता चलता। ये एक तरह से ना अब Color OS ही बन गया है जो Oxygen OS 16 है। सो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आपको डेफिनेटली 64,000 में Oppo Find X9 परचेज करना चाहिए। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट OnePlus 13 जैसा मिल जाएगा, बट कैमरा क्वालिटी आपको मच बेटर मिल जाएगी। बस एक चीज का ध्यान रखना भाई, और ये सब सुन लो भाई जिन्होंने ऑलरेडी Oppo Find X9 परचेज कर लिया है, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, सॉफ्टवेयर अपडेट जहां तक कर लिए
अब आगे अपडेट मत करना अपने फोन को। इनफैक्ट नेक्स्ट सवाल भी थोड़ा सिमिलर है। रवि तेजा भाई कंफ्यूज्ड है OnePlus 15 और Oppo Find X9 में कौन सा फोन बेटर रहेगा। Oppo Find X9 मच बेटर फोन है ओवरऑल, सो डेफिनेटली Oppo Find X9 परचेस करो। ऑफलाइन में ज्यादा सस्ता भी मिल जाता है 63-64,000 में, तो OnePlus 15 से सस्ता भी है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपके YouTube से पिक करे। अगर कोई और डाउट हो या बहुत सारे भाई मेरे से पूछते हैं आप अपने जो फोन्स परचेस करते हो रिव्यू करने के बाद क्या करते हो, मैं सिंपली इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालता हूँ, वहां पे फोन सेल कर देता हूँ। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। किसी का कोई सवाल अगर मिस हो गया तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं जब भी फ्री हुआ मैं रिप्लाई कर दूंगा। यहाँ तक वीडियो देखी है तो बस उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाओगे। जरूर करना सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना। ज्यादा प्यार आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।